G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से हुई मुलाकात। भारत और कनाडा के द्विपक्षीय मसले पर हुई बातचीत। के चांसलर के साथ हुई पीएम मोदी की मीटिंग। G7 समिट में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति के साथ दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पीएम मोदी ने मीटिंग की। इसके बाद पीएम मोदी यूरोपियन देश क्रोएशिया के लिए रवाना होंगे। बिहार और ओडिशा का करेंगे दौरा। बिहार के सीवान में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। जाति जनगणना पर अधिसूचना जारी होने को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया ऐतिहासिक कदम। बोले योजना, बजट आवंटन और राजनीतिक आरक्षण से होगा उचित तरीके से काम। जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जनगणना पर तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर सीधा हमला। राज्य सरकार को बताया संविधान विरोधी, बीजेपी को भी बताया आरक्षण चोर पार्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से आज करेंगे मुलाकात। आयुष यूनिवर्सिटी के उद्घाटन का देंगे निमंत्रण पत्र। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए वाटर बिल होगा जरूरी करने पर विचार कर रही है रेखा गुप्ता सरकार। पटना में बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव पर भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए कई जगहों पर लगाए पोस्टर। साथ ही मांग की गई कि लालू यादव और तेजस्वी यादव माफी मांगे। के साथ जाने की अटकलों के बीच शरद पवार का बड़ा बयान। अजीत पवार से कोई तालमेल नहीं। बोले जो लोग बीजेपी के साथ गए हैं उन्हें साथ नहीं लिया जा सकता। चुनाव में आम आदमी पार्टी दिखाएगी अपना दमखम। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। बिहार कमेटी से चर्चा के बाद हुआ फैसला। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण को बताया बड़ी समस्या। कहा दिल्ली की सड़कों पर सफाई के लिए लगाई जाएंगी 70 मशीनें। सीएम नायब सिंह सैनी का अभय चौटाला पर पलटवार। बोले चौटाला अपनी सरकार को याद करें, लोगों ने बहुत भुगता था। पंजाब में अमृतसर के अटारी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। करोड़ों की ड्रग्स बरामद, हथियार भी किए गए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई और कांग्रेस नेता डीके सुरेश को पूछताछ के लिए समन्स भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े धोखाधड़ी मामले में भेजा गया समन्स। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने कुछ महीने पहले मारी गई हिमानी नरवाल को बना दिया प्रदेश सचिव। हर जगह हो रही है फजीहत, बीजेपी ने कहा शर्मनाक। हरियाणा युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात। प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों ने आभार किया। डीजीसीए ने विमानों के रखरखाव और देरी पर जाहिर की चिंता। डीजीसीए महानिदेशक फैज अहमद खिदवई ने समीक्षा बैठक की। मार्ग को 1 जुलाई से 10 अगस्त तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी हुई जारी। भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। नागरिकों से संपर्क करने की अपील की। नेता विक्रम मजीठिया ने पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें डालकर पंजाब सरकार पर साधा निशाना। लुधियाना में उपचुनाव पर भूपेश बघेल का बयान। बोले माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में। आम आदमी पार्टी की रैली में लोगों का मुंह लटका। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक भैरू सिंह परिहार का आरएसएस वाला बयान चर्चा में। कहा कांग्रेस में है मगर संघ से जुड़े हैं। कि अलग अलग जगहों पर 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्र का किया गया उद्घाटन। और रहमान बर्क ने बिजली चोरी के मामले में 6 लाख रुपए का जुर्माना जमा करा दिया। स्पेस की उड़ानों की डीजीसीए ने समीक्षा की है। रखरखाव और देरी पर जाहिर की चिंता। राजधानी तेहरान पर इजरायल ने किया बड़ा हमला। ईरान के मिसाइल सेंटर और आईआरजीसी हेडक्वार्टर को बनाया गया निशाना। ईरान को धमकी। कहा अगले 24 घंटे में ईरान पर हमले का नेक्स्ट स्टेप। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा। तेल ठिकानों पर इजरायल के हमलों से घबराया ईरान। सभी देशों से लगाई मदद की गुहार। ईरान के बैंक पर हुआ साइबर अटैक। बैंक की ऑनलाइन सेवाएं बाधित। बैंक से जुड़े कई पेट्रोल पंपों की सेवाएं भी हुई है बाधित। साइबर अलर्ट अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों पर लगा। इंटरनेट डिवाइस इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध। चलने के बाद आर्मीनिया पहुंचा भारतीय छात्रों का पहला बैच। 100 से ज्यादा छात्र, ज्यादातर कश्मीर के। जंग के बीच ईरान के राजा का संबोधन। कहा अब खड़े होने का समय है। ईरान को वापस लेने का समय आ चुका है। पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद पर जानलेवा हमले की खबर। बाल बाल बचे पूर्व राष्ट्रपति की आपत्तियों के बाद कनाडा नहीं जारी करेगा यूक्रेन युद्ध पर G7 स्टेटमेंट। इजरायल इरान युद्ध के मुद्दे पर व्हाइट हाउस में हुई महत्वपूर्ण बैठक। करीब 1 घंटे के बाद खत्म हुई ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग। कहा कि हम जानते हैं कि खामनेई कहां है, वो बिना शर्त के कर दें सरेंडर। साथ ही उन्होंने कहा है कि ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल। ईरान के खिलाफ लड़ाई में इजरायल के साथ G7 देश। तेहरान को पश्चिम एशिया में अस्थिरता के लिए बताया खतरा। G7 देशों का बयान। इजरायल को आत्मरक्षा का है हक। कीव पर रूस के हमलों में 16 लोगों की जान गई। जेलेंस्की का आरोप। आबादी वाले इलाकों को बनाया गया निशाना। के मुताबिक हमलों में 440 ड्रोन और 32 मिसाइलों का किया गया इस्तेमाल। लेक सिटी में प्रदर्शन के बीच गोलीबारी। नो किंग्स मूवमेंट में फैशन डिजाइनर की मौत। पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के रहने वाले कई लोगों ने किया विरोध। हत्याकांड में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। शिलांग पुलिस ने आरोपियों को वारदात वाली जगह पर ले जाकर हत्याकांड को समझने की कोशिश की। अब पुलिस इंदौर के उस अपार्टमेंट में जांच के लिए पहुंची जहां विशाल ने सोनम के लिए किराए पर लिया था फ्लैट। पुलिस के मुताबिक हत्या में 2 हथियारों का हुआ है इस्तेमाल। पुलिस को एक हथियार मिल चुका है, एक की तलाश में जुटी है पुलिस।
राजा रघुवंशी के रिसेप्शन का वीडियो आया है सामने, जिसमें स्टेज पर मौजूद एक व्यक्ति ने उन दोनों को कुछ वचन दिलाते हुए वो नजर आया। सोनम ने कुछ वचनों को हंसते हुए मानने से कर दिया था इनकार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शादी से एक दिन पहले दूल्हे की हत्या, दुल्हन के प्रेमी पर हत्या का है आरोप। पुलिस ने दावा किया कि मॉडल शीतल की हत्या के बाद सुनील उसके शव को लेकर कई घंटों तक कार में घूमता रहा। बाद में उसने शव को एक नहर में फेंका। अमृतपाल की ओर से हत्या की धमकी मिलने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपिका लूथरा के घर के बाहर कई जवान किए गए तैनात। जीआरपी की बड़ी कामयाबी, ट्रेनों में चोरी करने वाला शातिर चोर हुआ गिरफ्तार। 2.5 लाख से ज्यादा का सामान हुआ बरामद। 2 फर्जी कॉल सेंटर पकड़े। एयरलाइंस में नौकरी का झांसा देकर ठगी करते 4 पुरुष 5 महिलाएं गिरफ्तार। चित्तूर जिले में पति ने कर्ज नहीं चुकाया तो साहूकार ने पत्नी को पेड़ से बांधकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। उससे ज्यादा की चोरी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 3 भाइयों पर हमला, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से हुए जख्मी। बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। हेरोइन और ड्रोन बरामद। 3 शादियों के बाद चौथी पत्नी को बेचना चाहता था पति। आगरा में महिला ने दर्ज कराया केस। चंडीगढ़ में कुत्ते के काटने के विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में शराब के नशे में स्कूल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रदेश के सतना में मंदिर परिसर में 2 गुटों में हुई मारपीट, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए दोनों गुट। में नीली बत्ती लगी कार के बोनट पर बैठकर एक महिला का बर्थडे सेलिब्रेट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। में पति ने पत्नी को प्रेमी संग होटल में पकड़ा, पति पहुंचा तो होटल की दूसरी मंजिल से कूदी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दबंगों की खुलेआम गुंडागर्दी, बाजार में फायरिंग, मारपीट, 2 मिठाई व्यवसायी जख्मी। में यात्रियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में बस के नीचे 3 लोग दब गए और 20 से 25 लोगों के जख्मी होने की खबर। दिल्ली से निकले युवक का हीरो की तरह वेलकम, समर्थकों ने निकाली बाइक रैली, हुड़दंग मचाते हुए। पुलिस का कोई डर नहीं नजर आया। और स्पीति में टेम्पो ट्रैवलर के पलटने से हुआ हादसा, 2 लोगों की मौत, 21 जख्मी। बोटाद में मूसलाधार बारिश से तेज बहाव में बह गई एक कार, बोटाद शहर के बीच गुजरने वाली उतावली नदी में उफान। प्रदेश के इटावा में अंडर ब्रिज में फंसी रोडवेज की बस निकाली गई, 40 यात्रियों की जान बची। भूपेंद्र पटेल ने राज्य में बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। गुजरात में बाढ़ और बारिश से अब तक 18 लोगों की मौत। सागर में सीहोर में तेज बारिश से कई इलाकों में हुआ जल जमाव, मंदिर भी पूरी तरह से पानी में डूबा। हिमाचल के शिमला में पिछले 24 घंटे में कई जगह बारिश की खबर, 20 से लेकर 22 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में हवाओं के साथ बारिश से लोगों को हुई परेशानी, मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बालोद में शिक्षिका के तबादले से छलका बच्चों का दर्द, छात्रा ने खाना छोड़ा, कलेक्ट्रेट पहुंचे, लगाई कहा हमें वही मैडम चाहिए। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में फ्रिज खोलते हुआ जोरदार धमाका, किसान की दर्दनाक मौत, इलाके में दहशत का माहौल। पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा, गाड़ी में सवार लोगों ने एक आदमी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर में अनोखी शादी बनी चर्चा, पति ने पत्नी के प्रेमी से ही करवा दी शादी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथरस जंक्शन पर ट्रेन की सीट को लेकर महिला ने युवक को चप्पल से पीटा, प्लेटफॉर्म तक चला ये हंगामा। महाराष्ट्र के अमरावती में बार बार बिजली कटने से नाराज 2 लोगों ने बिजली दफ्तर में घुसकर आग लगा दी। प्लेन क्रैश का नया वीडियो आया सामने, विमान के टकराने के बाद डॉक्टरों ने बालकनी से कूदकर किसी तरह बचाई अपनी जान। डिलीवरी बॉय पर ई-कॉमर्स कंपनियों को चूना लगाने का आरोप लगा। डिलीवरी बॉय ग्राहकों के लौटाए सामान को बदलकर कंपनियों को वापस कर देता था। ऋषिकेश में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन लगाम शुरू, गाड़ियों पर अवैध तरीके से हूटर लगाने और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएफसी और आईसीआईसीआई समेत देश के 6 बैंकों ने घटाया सेविंग अकाउंट पर ब्याज। चांदी की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार चांदी 1,09,000 प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। शेयर बदल जाएगा नियम, गुरुवार को नहीं होगी निफ्टी की एक्सपायरी। इजरायल के बीच हो रहे युद्ध से ईरान को निर्यात होने वाले चावल के दाम भारत में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए। 19 जून बेंगलुरु से ऋषिकेश के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। टेस्ट के लिए लीड्स पहुंची टीम इंडिया, 20 जून को है पहला मुकाबला। ऑलराउंडर हर्षित राणा को इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया। जसप्रीत बुमराह ने कहा उन्होंने खुद कप्तानी लेने से किया है मना, वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते लीडरशिप रोल नहीं चुना। स्मृति मंधाना आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बनी, 5 साल बाद टॉप पर पहुंची। नीदरलैंड T20 ट्राई सीरीज में खेले गए मैच में जीत हार का फैसला 3 सुपर ओवर के बाद हुआ। सोफी डिवाइन इस साल भारत और श्रीलंका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे। खान ने लिया बड़ा रिस्क, लौटाया सितारे जमीन पर के प्रोड्यूसर का पैसा, 20 जून को रिलीज हो रही है फिल्म। जॉली LLB 3 की शूटिंग हो गई है शुरू, अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों इस फिल्म में एक साथ आएंगे नजर। बोर्ड ने धनुष और नागार्जुन स्टारर फिल्म कुबेरा से 14 मिनट हटा दिए हैं, जिसके बाद अब फिल्म 3 घंटे 1 मिनट की रह गई। सनी देओल ने आज अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग का 3रा शेड्यूल शुरू कर दिया है। सनी देओल संग दिलजीत, वरुण और आहान शेट्टी भी इस फिल्म में होंगे।